नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं नीतीश की उस सियासत को, जिस सियासत की वजह से आए दिन ये खबरें उड़ती रहती हैं कि क्या वाकई में नीतीश इंडिया गठबंधन के साथ हैं या फिर कुछ और उनके दिमाग में चल रहा है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही ये सवाल एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा था, लेकिन तमाम उन पार्टी के पदाधिकारी और पार्टी के नेता इस बात को लेकर खंडन करते रहे कि ये मध्य प्रदेश के राज्य इकाई का मामला है। लेकिन एक बड़ी खबर ये है, उस अडानी से, जिस अडानी को लेकर राहुल असहज हैं, राहुल लगातार इस देश में माहौल बना रहे हैं अडानी के खिलाफ, और अडानी के वजह से मोदी को क्या मदद मिल रहा है, इसको लेकर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गांव-गांव तक वो चीज़ों को पहुंचा रहे थे, अभी भी पहुंचा रहे हैं। अभी भी अडानी को लेकर वो उसी तरीके से फायर ब्रांड नेता बने हुए जिस तरीके से वो पहले से थे, जबकि इस वजह से उन्हें उनकी सदस्यता भी गई, वो बार बार कहते भी हैं। आज की तारीख में अडानी पर जिसने भी हमला बोला वो आज कहीं न कहीं घिरते हुए दिख रहे हैं। इन सब के बीच ये जानते हुए कि एक ऐसा उद्योगपति जो पूरी तौर पर एक व्यक्ति, एक पार्टी और एक संगठन के प्रति जिम्मेवार है, और कई मौके पर ये देखने को मिला है, उस व्यक्ति को अगर बिहार में करोड़ों रुपए का टेंडर दिया जा रहा है, और वो भी ऐसे समय में जब उनके मीटरिंग को लेकर, उनके मीटर की कीमत को लेकर भाजपा शासित राज्यों ने भी टेंडर रद्द कर दिया है। ये हम बात अडानी एनर्जी कर रहे हैं, जो प्रीपेड मीटर बनाने का काम करते हैं, और प्रीपेड मीटर बनाने के काम को वो बिहार में भी करना चाहते हैं। और बिहार सरकार का जो ऊर्जा विभाग है, उस ऊर्जा विभाग ने मोहर लगा दी है अडानी के साथ। उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में अब प्रीपेड मीटर जो है अडानी की कंपनी लगाएंगे, और वो सारे नियमों की अनदेखी का उन्होंने कोशिश की है, जिस वजह से यूपी में 5400 करोड़ के उसके टेंडर को रद्द कर दिया गया था, एमपी में उनको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था, झारखंड में उसको लेकर सवाल खड़े, पूरे देश में जिसके मीटर प्रोसेसिंग को लेकर सवाल खड़े हुए, सारे अधिकांश राज्यों ने जिसके प्रीपेड मीटर को रिजेक्ट कर दिया, अभी हालांकि मुंबई में उनको मिला है, वैसे कंपनी के मीटर को बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग के पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने एग्रीमेंट किया है। वजह क्या है और उस एग्रीमेंट का मतलब क्या है? क्योंकि इसके सिर्फ कमर्शियल मतलब नहीं है, इसके राजनीतिक मतलब भी है। क्योंकि अडानी को लेकर राहुल सहज नहीं है, और राहुल की सहजता को लेकर शरद पवार भी कई बार आजमा चुके हैं, लेकिन राहुल कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से अडानी से टेबल के नीचे अगर बातचीत चले और सहयोग मिले अडानी की कंपनी को, तो फिर टीम इंडिया के गठन को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, या कहा जाने लगा है कि ये गठबंधन अब चुनाव तक रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, इसको लेकर भी शंकाएं व्यक्त की जा रही है। इन सब से जैसे जो चीजें सामने आ रही है, ये चीजें तो और कहीं न कहीं पुष्ट कर रही है कि एक ऐसी कंपनी जो पूरी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करती है, जिसका रेट इस देश में सबसे ज्यादा रेट है, जो सिंगल बिडिंग करके बिहार में भी मैनेज करने की कोशिश की है, और बिहार में एक नागार्जुन के साथ उन्होंने अंडर टेबल एक डील करके टेंडर ले लिया है। सारे के सारे काम अडानी की कंपनी को दी गई है। कहने के लिए एक मुखौटा सामने रहेगा। ये डील बिना सरकार, बिना नीतीश की जानकारी के हुआ होगा, ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है, क्या मोदी से सिर्फ और सिर्फ राहुल लड़ रहे हैं? बाकी जितने टीम इंडिया के गठबंधन है वो किसी न किसी तरीके से मोदी के उस नेटवर्क के हिस्सा बनते जा रहे हैं,
जिस नेटवर्क की वजह से मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं? ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जिस अंदाज में अडानी को लाभ पहुंचाते हुए बिहार में प्रीपेड मीटर लगाने का टेंडर उन्हें दिया गया है, ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि नीतीश किसके साथ खड़े हैं, क्योंकि नीतीश की जानकारी के बगैर ये संभव ही नहीं है। और नीतीश की जानकारी में ये सब कुछ हुआ है, तो यह कहना लाजमी है कि टीम इंडिया के गठबंधन को लेकर या मोदी को लेकर भले बार बार ललन सिंह, नीतीश कुमार सफाई दे रहे हो कि भाई हमें सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है, लेकिन ये जो अंडर टेबल जो डील चल रहा है, वो डील जता रहा है कि 2024 को लेकर नीतीश के नियत पर भी खोट है। ये साफ अब दिखने लगा है। अब इस खोट का असर चुनावी राजनीति पर कितना पड़ेगा कहना मुश्किल है, लेकिन 2024 के चुनावी परिणाम के बाद कई तरह के परिदृश्य बदल सकते हैं। उस आडवाणी के इस डील से समझा जा सकता है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन यही राजनीति है और इसी राजनीति को समझने की जरूरत है कि मोदी किस स्तर पर कैसे अपने नेटवर्क के सहारे भारत के उन दलों के साथ भी रिश्ते बनाने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। वो अडानी के इस एग्रीमेंट से समझा जा सकता है।